मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगल के बीच बने फार्म हाउस को देखते हैं, जहां 3 दोस्त घूमने आए थे, जिनमें जेसिका, केलेब और टेरेसा थी, जो कि बगल में तालाब के पास मजे कर रहे थे। लेकिन वहां बस 2 ही दोस्त थे। दूसरी तरफ जेसिका की तबीयत खराब थी और टेरेसा कुछ देर बाद जेसिका से मिलने अंदर रूम में आती है, पर जेसिका कुछ बोल नहीं रही थी। टेरेसा तब उसके साथ बैठकर किताब पढ़ने लगी, लेकिन तभी जेसिका बिना किताब को देखे डेमोनिक आवाज में किताब पढ़ने लगी। टेरेसा तब जेसिका से डर जाती है। जेसिका अचानक से पोजेस हो चुकी थी और वो अचानक उल्टियां करने लगी। उसकी आंखों में खून समा गया और वो टेरेसा को बेरहमी से मार डालती है और फिर बाद में झील के पास जाकर केलेब का सर धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद जेसिका को हम एक अलग शैतानी रूप में झील के बीच हवा में झूलता देखते हैं, जहां से इविल डेथ राइज मूवी की खौफनाक शुरुआत होती है। जिसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां लॉस एंजलिस में एक पुरानी सी बिल्डिंग को हम देखते हैं, जहां लेडी टैटू आर्टिस्ट एली अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़कर अकेले इस अपार्टमेंट में रहा करती थी, जिसमें बेटा डैनी, उसके बहन ब्रेजेट और सबसे छोटी बेटी केसी थी। रात में एली की सिस्टर बेथ उसे मिलने आती है, जहां बेथ के बारे में बताया जाता है कि वो एक कॉन्सर्ट सिंगर है और वो प्रेग्नेंट है, जिस कारण वो काफी परेशान थी। बेथ सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी। जिसके बाद एली अपनी बहन से बात करने के लिए बहाने से बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है। जब बेथ को एली और उसके पति के अलग होने के बारे में पता चला, तब उसने दुख जाहिर किया। उससे तब कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब एली ने बताया कि मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम ज्यादा ही बिजी थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। जिस कारण बेथ अपने ऐसे व्यवहार के लिए एली से माफी मांगती है और वो शर्मिंदा थी। इसी के बाद जब तीनों बच्चे पिज्जा लेकर आ रहे थे, तभी अचानक एक भूकंप आता है, जिसमें कार पार्किंग एरिया में क्रैक्स आ जाती हैं। ऊपर एली और बेथ दोनों इससे डर जाते हैं, लेकिन तीनों बच्चों की भी नीचे हालत खराब थी और वो नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। भूकंप की वजह से पार्किंग एरिया के अंदर एक छेद बन चुका था, जिसमें डैनी घुस जाता है, जहां उसे कई सारी किताबें दिखाई देती है और कुछ 3 सीडीज भी मिलती है। उसे एक फोटो भी दिखती है, जिसमें 3 प्रीस्ट थे। साथ ही उसे वहां एक सील्ड कब्र भी दिखाई देती है, जिसके हर तरफ क्रॉस लटके थे, जो कि किसी शैतानी ताकत को रोके हुए थे। कब्र में एक छेद था, जिसमें डैनी हाथ डालकर एक चीज को बाहर निकालता है। डैनी जैसे ही उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाता है, तब काफी सारे कीड़े उस पर से उड़ जाते हैं और ये कुछ और नहीं बल्कि इविल डेथ की किताब थी, जिसे यहाँ छुपा के रखा गया था। लेकिन डैनी यही नहीं रुकता। किताब को और तीनों सीडियों को वो अपने साथ ले जाता है। ऊपर एली और बेथ बच्चों के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन सभी बच्चे सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। तब डैनी उस किताब को और सीडीओ को अपने रूम में ले जाता है। एली भी लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट से नीचे जा रही थी। डैनी को उस किताब को पढ़ना था और वो उस किताब को अपनी बहन ब्रिजेट के सामने खोलने की कोशिश करता है। किताब कुछ नुकीले दांतों से बंद थी, मानो वो किताब न होकर किसी शैतान का मुंह हो। तभी किताब को खोलने के चक्कर में डैनी की उंगली कट जाती है और उसका खून किताब पर गिर जाता है, जिसको ये किताब सोख लेती है और खुल जाती है। किताब में अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनी थी, जो कि देखने में काफी डरावनी लग रही थी। ब्रिजेट डैनी को पन्ने पलटने से रोकती है, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और सीडीज को एक एक करके सुनने लगता है। जहां पहली सीडी में एक पृष्ठ इस किताब के बारे में बताता है कि ये किताब नारुतो डेमोंटो की 3 किताबों में से एक है, जिसे बुक ऑफ डेथ कहा जाता है। प्रीस्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, ताकि वो काली अंधेरी दुनिया के राज जान सके। इसके बाद डैनी दूसरी सीडी लगाता है, जिसमें किताब में क्या है वो बताया जाता है। तभी रिकॉर्ड्स अचानक ही डेमोनिक आवाज में आने लगते हैं और डैनी डर के उन्हें रोकने लगता है। वो काफी कोशिश करता है, पर वो रुकते ही नहीं। जिसके बाद दूसरी ओर लिफ्ट में एली को वही डेमोनिक एंटिटी पोजेस कर लेती है, जो कि बहुत भयानक और दर्दनाक थी। वो एली के हाथ पैर को बांधकर उसकी हर एक हड्डी को तोड़ देती है और बहुत दर्द देती है। तभी उनके फ्लो की लाइट भी चली गई थी, हालांकि सभी तरफ की लाइट थी। डैनी ये देखकर हैरान था कि ये किताब अपने पन्ने खुद ब खुद ही पलट रही थी, यानी कि यहीं से शुरू होने वाला था इस किताब का खौफनाक खूनी खेल शुरू। एली जिसके बाद ऊपर आती है, जिसके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। एली सीधा किचन में जाती है
और कच्चे अंडों को पैन में पकाने लगती है। जब बेथ और बाकी बच्चे उससे बात करने आते हैं तो वो अजीब तरीके से बातें करती है और खौफनाक तरीके से हंसती है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। जिसके बाद अचानक वो होश में आती है और कहती है कि वो मेरे अंदर है, मुझे बचाओ। एली बहुत उल्टियां कर देती है और वहीं गिर जाती है। डैनी और बेथ उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से वो डर रहे थे। साथ ही भूकंप की वजह से बिल्डिंग की सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। एली को मरा समझकर वो उसे रूम में बेड पर लिटा देते हैं। जिसके बाद उनके पड़ोसी गैब्रियो और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई रास्ता खोजने में लग जाते हैं। और बेथ अपनी डेड सिस्टर के पास बैठी थी और एली की मौत पर दुख थी। तभी उसे एली का ही फोन आता है, जिसमें वो बेथ से कहती है कि मैं जिंदा जल रही हूँ, मुझे बचाओ। कॉल कट होते ही उसके फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है। तभी एली अपनी आंखें खोल देती है और उठकर बैठ जाती है। जब उसे बेथ छूती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म थी, जिस कारण वो एली को बाथ टब में डाल देती है। लेकिन तभी एली दीवार पर चढ़कर जोर से चिल्लाने लगी थी, जिससे बाकी सभी लोग बेहोश होने वाले थे, लेकिन वो बच गए। साथ ही बाथ टब का पानी भी उबलने लगा। एली अब एक एक कर सभी पर हमला कर देती है और अपनी ही बेटी ब्रिजेट पर हमला कर उसके चेहरे पर एक घाव मार देती है, लेकिन वो किसी तरह से उसे धक्का देकर बच जाती है। जहां मूवी का सबसे हॉरर सीन दिखाया जाता है, इतने में उसके पड़ोसी गैब्रियो और मिस्टर फोंडा अंदर आ जाते हैं, जो कि उसे देख घबरा जाते हैं। लेकिन एली गैब्रियल के ऊपर हमला कर उसकी एक आंख को अपने मुंह से उखाड़ लेती है और उसके पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। जहां मौके का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और एली बाहर ही रह जाती है। जब वो दरवाजे के की होल से बाहर देखते हैं, तब एली को पोजेस करने वाले शैतान ने सभी को मार डाला था और सभी की खौफनाक चीखों से पूरा फ्लोर गूंज उठा। मिस्टर फोंडा गन से एली को शूट कर देते हैं, लेकिन वो उसे भी मार देती है। ब्रिजेट अपने भाई डैनी से कहती है कि ये सब उसी किताब की वजह से हो रहा है। बेथ तब उन्हें आपस में लड़ने से रोकती है। तभी पोजेस हो चुकी एली छोटी बेटी केसी को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उससे दरवाजा हल्का सा खुलवा लेती है, जिसे बेथ सही समय पर बचा लेती है। लेकिन ब्रिजेट के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसका घाव अजीब हो चुका था, उसके मुंह और कान नाक से काला लिक्विड निकल रहा था और वो कीड़े उगल देती है। असलियत में वो एक डेड आई बन चुकी थी और वो भी पोजेस हो चुकी थी। जहां एली ने दिए घाव की वजह से वो ऐसे बनती जा रही थी। ब्रिजेट पूरी तरह से डेमोन के कंट्रोल में आ चुकी थी और वो बेथ के पैर की खाल चीज ग्रेडर से निकालने लगी, लेकिन किसी तरह से बेथ वहां से बच के भाग जाती है। फिर वो डैनी और कैसी पर हमला करती है, लेकिन केसी अपनी छड़ी ब्रिजेट के सिर के आर पार कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। बेथ और केसी सोच रहे थे कि ये सब उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। सेफ्टी के लिए डैनी ब्रिजेट को बेथ से बांध देता है, जिसके बाद डैनी उस किताब के बारे में सब कुछ बेथ को बता देता है और सीडीओ में से उसने सिर्फ 2 ही सीडी सुनी थी। ये बताता है तीसरी सीडी के अंदर शायद इसका इलाज बताया गया होगा। तीसरी सीडी सुननी बाकी है, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर खराब हो चुका है। लेकिन बेथ को उसे सुधारना आता है। वो जल्दी से डैनी के रूम में जाकर तीसरे सीडी के रिकॉर्ड को सुनने लगी। वही ब्रिजेट उठ खड़ी हुई और एयर डक्ट के रास्ते एली भी घर में घुस गई। बेथ को रिकॉर्ड सुन के पता चलता है कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद खुलती है इस शैतानी किताब की असलियत। असल में ये किताब 3 प्रीस्ट्स को मिली थी। वो उसे ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस किताब की काली शक्तियों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये एक डेमोनिक किताब थी और किताब को इंसानों की चमड़ी से बनाया गया था और इसके अंदर इंसानों के खून से लिखा गया था। यानी दूसरे दुनिया के भयानक डेमोन को बुलाने की सारी विधियां इसमें लिखी गई थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन डेमोन्स को मारा नहीं जा सकता था, ना ही खत्म किया जा सकता था, बल्कि बस कैद किया या फिर इनसे दूर भागा जा सकता था। और इसी कारण उन्होंने इस किताब को इस बिल्डिंग में खुफिया कमरे में छुपा के कैद कर रखा था, ताकि वो बाहर ना पाए। लेकिन डैनी की गलती के कारण वो अब आजाद हो गए थे। दूसरी तरफ ब्रिजेट अपने ही भाई को चाकू मार देती है और डैनी खुद को बचाने के लिए उसे जला देता है, जिससे ब्रिजेट भी नीचे गिर गई थी। एली भी एयर डक्ट से कमरे में पहुंचकर बेथ पर हमला करती है, पर वो नाकाम होती है। अब केसी और बेथ ही जिंदा बचे थे। डैनी जख्मी हालत में वहां आकर मारा जाता है। केसी छुप जाती है
लेकिन एली बेथ को मारने आती है। तब डेमोन को पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और उसके पास लेने के लिए 2 सोल्स है। वो काफी खुश था, लेकिन बेथ मौका देख सीजर लेकर एली के मुंह में घुसा देती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए एली वहीं पर रुक जाती है। असलियत में लोग जितना ज्यादा डरेंगे उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और डर से ही उसकी शक्ति जुड़ी हुई थी। केसी और बेथ हॉल में आते हैं और मिस्टर फोंडा की गन से वो फायर एग्जिट को तोड़ रहे थे। तभी वहां आवाज सुनकर एली आ जाती है और गोली सीधा उसके पैरों में लगती है, जिससे उसका एक पैर खत्म हो जाता है, साथ ही हाथ भी। फिर भी एली केसी को अपनी चिकनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानती। एक एक करके उस फ्लोर के सभी लोग मारे गए थे और सभी डार्क आई में कन्वर्ट हो चुके थे, जिसके बाद कैसी और बेथ लिफ्ट से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ एली के जिस्म से सभी लोगों के हाथ और पैर जुड़ने लगे थे, जिससे लिफ्ट में खून भरता जा रहा था। और बुक ऑफ द डेथ खुद अपने एक पेज पर आती है, जहां कई सारे हाथ पैरों वाले डेविल को हम देखते हैं। इसी क्रिएचर में एली बदल चुकी थी और लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुंचती है, तब ओवरलोड की वजह से वो अचानक खुलती है। तब उसमें से ढेर सारा खून बाहर आता है। वो दोनों ही किसी तरह इससे भी बच के भागते हैं और कार लेके बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे, लेकिन दरार में कार फंस जाती है, जो कि भूकंप की वजह से बनी थी। तभी एली अपने नए शैतानी रूप में उनके सामने आती है, जहां वो केसी को पकड़ के चेनसो से मारने वाली थी, लेकिन उसे बेथ बचा लेती है और उसी चेनसो से एली के डेमोनिक रूप को मार देती है और ग्राइंडिंग मशीन में उसे डालकर उसकी बॉडी का पूरा चूरा बना देती है, और एक साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी मूवी का एंड नहीं हुआ था, जिसके बाद वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की लिफ्ट से नीचे आई। वो कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में पोजेस होने वाली जेसी ही थी। वो भी इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहती थी, पर उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़ी। वहां वो भी पोजेस होकर सभी को बेरहमी से मार देती है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस डेमोन की बस बॉडी खत्म हुई थी, ना कि शैतानी आत्मा, जिसे खत्म कर पाना नामुमकिन ही है। और यही इविल डेथ राइज पार्ट 1 मूवी का एंड होता है। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।